दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक जनरल विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और बच्चों को कामयाब करने का हर एक का सपना होता है। माता पिता का एक मेन उद्देश्य होता है, मुख्य ध्येय होता है कि बच्चे कामयाब हों। तो दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें। पहला तो हम बच्चों का पालन पोषण करना होता है, वो अपने शिक्षा तक लेके जाना होता है, शिक्षा प्राप्ति का समय। जैसे अगर हम शास्त्रों पे चलें तो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार होता है कि गर्भ धारण करने के भी शास्त्रों में नियम बताए हैं कि इस तिथि में बच्चा पैदा होगा, गर्भ धारण होगा, ये वार हो, ये नक्षत्र हो तो ऐसा बच्चा पैदा होगा। गर्भाधान संस्कार के अंदर ही आता है तिथिवार नक्षत्रों पर आधारित, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पर आधारित किस पखवाड़े में गर्भ धारण हो तो कैसा बच्चा पैदा होगा। दिनों पे आधारित होता है, तिथियों पे आधारित होता है, नक्षत्रों पे आधारित होता है और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण, रावण ने जब मेघनाथ को पैदा किया था, उसने गर्भाधान संस्कार के आधार पर पैदा किया था। उसने सभी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बिठाया था क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़े कर्मकांडी पंडित थे और उसने पूरे विद्वानों को बिठा के, पूरी टीम को बिठा के चर्चा की थी कि ऐसी मुहूर्त और घड़ी निकालो कि मेरे होने वाली संतान अमर हो जाए। तो उन्होंने जो बताया था उस घड़ी मुहूर्त के आधार पे जो गर्भाधान संस्कार हुआ था, उसमें जब मेघनाथ पैदा हुआ था, पैदा अमर होने के समय का गर्भ तो धारण हो गया था, लेकिन जब उसको पैदा होना था तब भी ग्रहों की क्या पोजीशन है जिस पे कुंडली बनती है, जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है उस टाइम ग्रहों का। तो उसने उस टाइम की इंतजार करी थी कि इस तरह की ग्रहों की पोजीशन होगी तो बच्चा निश्चित रूप से अमर होगा। उस टाइम ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शनि ग्रह ने उस टाइम अपनी गति बदल ली थी, वो उल्टा घूमने लग गया था। बाकी सभी डर गए थे, शनि जज है, न्याय करता है, वो डरा नहीं था और उसने अपनी गति को उल्टा कर लिया था उस टाइम। और इसलिए शनि की वक्री गति और सीधी गति वर्णन भी आता है। तो उस टाइम जैसे आज मिसाइल से प्रहार करते हैं, यंत्रों से अपने जो वैज्ञानिक यंत्र हैं उनसे प्रभाव डालते हैं या अटैक करते हैं, उस समय रावण के पास भी मिसाइल की तरह से हथियार थे। उसने शनि पे प्रहार कर दिया था कि भाई गति क्यों बदली, उसको गुस्सा आ गया था और अगर वो गति ना बदलता तो निश्चित रूप से मेघनाथ अमर हो जाता। तो ऐसे ही माँ बाप जब संतान पैदा होती है बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं और उन ध्यान रखने के बाद में बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उसका पालन पोषण करना होता है और पालन पोषण के बाद में उसको शिक्षा के स्तर तक लेके जाना होता है। तो दोस्तों बच्चा के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, उनको महान बनाने के लिए, उनको कर्मठ बनाने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कभी भी बच्चे को कर्म से विमुख नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चों के सामने नकारात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर माँ बाप ने एक बार ये कह दिया मैं तो थक गया काम करते करते, बच्चा निश्चित रूप से वही भाषा बोलने लग जाएगा। अगर काम हमने खुशी खुशी नहीं किया तो बच्चे भी काम को खुशी खुशी नहीं करेंगे। काम करना एक पूजा के समान अगर हम समझते हैं तो बच्चे भी उसको पूजा के समान ही समझेंगे। वर्क इज वर्शिप का सिद्धांत उनके दिमाग में डाल देना चाहिए कि काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, मोर वी वर्क बेटर वी फील। हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ही अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा।
और हेल्थ इज वेल्थ, और स्वास्थ्य है तो धन है, क्योंकि स्वास्थ्य से ही मेहनत करी जा सकती है, और स्वास्थ्य के द्वारा जब हम मेहनत करते हैं उसका फल भी मीठा ही होता है, उसका फल भी मीठा होगा, और मेहनत का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। तो दोस्तों, माँ बाप को भूलकर भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको कर्मठता की शिक्षा देनी चाहिए। उनके दिमाग में एक ही बात डाल देनी चाहिए कि कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। पहले शिक्षा के फील्ड में जब हम डालते हैं तो उनको एक ही मूल मंत्र होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करें, लगे रहें, मेहनत करते रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर दे, कहने से कुछ नहीं होगा, वो हमें भी करनी पड़ेगी, हमें भी अपनी कर्मठता का सबूत देना होगा। बच्चे बंदरों की तरह होते हैं, बंदर भी नकल करते हैं और बच्चे भी नकल करते हैं। शब्दों पे नहीं जाते, वो करने पे जाते हैं। एक बार एक कहानी हमने सभी ने पढ़ी होगी कि एक टोपी बेचने वाला टोपी बेचने के लिए जा रहा था। वो थकान महसूस कर गया और वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। वो भी टोपी पहने हुए था, वो टोपी बेचने वाले ने टोपी पहन रखी थी। तो दोस्तों, जब वो लेट गया उसको नींद आ गई। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे, उन्होंने देखा उसने टोपी पहन रखी है, उन्होंने उसकी सारी टोपियां एक एक उठा के अपने सिरों पे पहन ली। तो दोस्तों, जब वो उठा उसने देखा कि मेरी सारी टोपियां तो गायब हो गई। उसने देखा कि सभी बंदर टोपी पहने बैठे हैं। उसको एक दिमाग में सूझा कि मारने पीटने से तो कुछ होगा नहीं, भाग जाएंगे। उसने अपनी टोपी सिर से उतारी और एक तरफ फेंक दी। उनको देख के सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपी एक तरफ फेंक दी। तो दोस्तों, ये दिमाग का खेल था। बच्चे भी ऐसे ही शब्दों से नहीं, करने पे जाते हैं। जो हम करते हैं वो देखते हैं, जो हम बातें करते हैं वो सुनते हैं, जो हमारी कार्यशैली होती है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको निश्चित रूप से धारण करते हैं। तो दोस्तों, भूल कर भी उनके सामने नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव बातें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उस पर पक्का असर करेंगे। और हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे तो हमें उल्टा वो कह देंगे, आप ऐसी तो बातें करते हो, आप भी तो ऐसा करते हो। निश्चित रूप से कभी भी अगर परिवार हो, साझे परिवार हो, तो कभी बच्चों को ये ना कहें कि तुम काम कम करो, तुम काम मत करो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, ये सबसे बड़ी शिक्षा में, उसके जीवन में बाधा बनेगी। माता पिता को भूल कर भी कभी ये कहना ही नहीं चाहिए कि तुम काम कम करो, तुम काम ना करो, क्योंकि कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा और कर्म का फल कोई छीन नहीं सकता। हमें चाहे कैसा भी लगे, हमें कोई भी मिसगाइड करे, कर्म का फल कोई नहीं छीन सकता। कर्म आपसे ही जुड़ेगा, आपका कर्म आपसे ही जुड़ेगा। कुछ लोग कह देते हैं बंटवा लेंगे, नहीं, आपको परमात्मा उसका फल जरूर देगा, निश्चित रूप से देगा, किसी भी रूप में देगा। और बच्चे, माँ बाप अपनी कर्मठता ना छोड़ें, बच्चे बिल्कुल कर्मठता नहीं छोड़ सकते। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ चांसेस हो सकते हैं, हमें समझ नहीं आती बातें, हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, लेकिन एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। और बच्चों में पहला गुण कर्मठता का कूट कूट के भर देना चाहिए कि बेटे कर्म तो करना पड़ेगा, जितना मेहनत करोगे वही पाओगे, और मेहनत का ही फल पाओगे। और मेहनत कोई दूसरा करे ना करे, तुम मेहनत से चूकना नहीं। किसी की अगर नकल करनी है तो मेहनत करो, मेहनत की नकल करो। अगर कोई आदमी मेहनत नहीं कर रहा तो आप उसकी नकल ना करें, और उसको कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर हम धार लेंगे, हम जीवन में जो धार लेंगे, निश्चित रूप से हमारी ऊर्जाएं बच्चों को बुरी तरह से घेर के रखती हैं। अगर वो विदेश में भी बैठे हैं, हमारी यहाँ की ऊर्जाएं उनको वहाँ भी घेर के रखती है, हमारे विचार वहाँ घेर के रखते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहीं ऐसा ना कर लें, कहीं वैसा ना कर लें। हम तटस्थ रहें, हम निश्चित रूप से अडिग रहें अपने विचारों पे। बच्चे निश्चित रूप से अडिग रहेंगे उनके विचारों पे, क्योंकि हमारी ऊर्जाओं से बच नहीं सकते। हमारी ऊर्जाएं उनको घेरे रखती हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जाओं से निश्चित रूप से वो बने हैं। ये पक्का सिद्धांत है। तो माता पिता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों में कर्मठता के गुण डाल लें, और भूल कर भी उनको नकारा बातें ना सिखाएं, ना उनके सामने करें।
और कोई मेहनत करे या ना करे, लेकिन बच्चों को कभी ये ना कहेंगे तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मेहनत करने से तुम बीमार हो जाओगे, मेहनत करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल गलत है। चाहे परिवार में 5 मेंबर हों, 7 मेंबर हों, हर एक माँ बाप का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो खुद भी मेहनत करे और बच्चे ऑटोमेटिक उसको सीख जाएंगे, बच्चे ऑटोमेटिक करेंगे। बच्चों को कभी भी मेहनत करने से बचाएं ना, निश्चित रूप से मेहनत करना सिखाएं। और पसीना जब तक नहीं निकलेगा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। पसीना सब बुराइयों की जड़ है। पसीना एक नमक होता है और नमक का शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, नहीं तो शरीर को गला देता है, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया और मुझे ये चीज़ें सही लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। जय हिंद।